पर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कैंपस न्यू कैंपस जेएनवीयू में प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात है। छात्रों की ओर से एक बार फिर से आवाज को बुलंद किया जा रहा है। जोधपुर से खबर है, छात्र संघ चुनाव की मांग है छात्रों की। हालांकि हाईकोर्ट का भी रुख किया गया छात्रों की ओर से और ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं इस प्रदर्शन में। आप देख रहे हैं तस्वीरें। दरअसल जेएनवीयू में प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का। बड़ी संख्या में छात्र वहां पर उपस्थित हैं, एकजुट है और इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस का जाब्ता भी वहां पर मौके पर तैनात किया गया है, जिससे स्थिति बिगड़े ना। तो देखिए, कभी शैक्षणिक सत्र को लेकर, कभी लिंगदो कमेटी के नियमों को लेकर, कभी किसी कारण को लेकर छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और इस वजह से इन छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, क्योंकि पहली सीढ़ी माना जाता है छात्र संघ चुनाव। छात्र राजनीति से ना जाने कितने बड़े नेता निकले हैं, लेकिन यही इन छात्रों की मांग है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। अलग अलग आरोप भी है छात्रों के, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीर आपको दिखा रहा है जी राजस्थान। सबसे पहले किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ गए ये छात्र। मांग है छात्र संघ चुनाव कराया जाए। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से सरकार से जवाब भी मांगा गया। सरकार ने समय मांगा है जवाब देने के लिए। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन छात्रों का वहां पर नजर आ रहा है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए छात्र और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ती जा रही है और प्रदर्शन वहां पर छात्रों का। दीपिका, बात कर रहे हैं जिस तरीके से लगातार 2023 के बाद से छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है, लेकिन पिछले 3 सालों से अगर सत्रों की बात करें तो छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे थे। ऐसे में चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी संगठन हो या एसएफआई हो, हर संगठन, हर छात्र यही मांग कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि राजनीति की पहली पीढ़ी है वो छात्र संघ चुनाव है। और जोधपुर की तो बात करूं, खासकर की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो छात्र राजनीति से सामने आए थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो वो छात्र राजनीति से इस मुकाम तक पहुंचे। तो निश्चित रूप से जोधपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह है और लगातार जो है एनएसआई हो, एबीवीपी दोनों ही मांग कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस समय जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर खड़े हैं, जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चुनाव की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दूसरी ओर एनएसयूआई की ओर से न्यू कैंपस में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दोनों ही संगठन छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं यहाँ के छात्र नेताओं से भी बात करूंगा कि सरकार है और सरकार का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है सरकार से जुड़ा हुआ अंग है, तो निश्चित रूप से वो ही अगर प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से किस तरीके से जो है ये आंदोलन जो है गति पकड़ता जा रहा है। लगातार जो है मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों से। लगातार राजस्थान की धरती पर, आज जोधपुर की धरती पर ये युवा छात्र संघ चुनाव को लेके मांग कर रहे हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, हमारा हक है। जब राजस्थान के अंदर सारे चुनाव हो सकते हैं, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, तो पूछता है राजस्थान का युवा छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं? क्या ऐसी नौबत है सरकार को? हमारे हकों को क्यों मार रही है? राजस्थान के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर छात्र संघ चुनाव होके रहेंगे, होने चाहिए, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे। राजस्थान की सरकार 15 अगस्त तो जोधपुर की धरती पर आ रही है। अगर 15 अगस्त से पहले छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो हम जोधपुर की धरती पर राजस्थान की सरकार को घेरने का कार्य करेंगे, काली पट्टी दिखा के। लोगों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो लगातार जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है अपना आंदोलन जो है रखेंगे। मैं बिल्कुल। और राकेश, देखिए ये भी अहम बात है। जोधपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों की ओर से। जोधपुर से ही बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आए, वो भी छात्र राजनीति से ही। ऐसे में छात्रों से एक बार फिर से बात करिएगा, उन्हें क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहे छात्र संघ चुनाव? क्योंकि रोक तो लगाई गई थी गहलोत सरकार में। छोटी पंचायत से लेकर बड़ी पंचायत तक छात्रों की शक्ति सभी को ध्यान में, ये छात्र शक्ति एक बड़ा उग्र प्रदर्शन
छात्र संघ चुनाव की लेकर लगातार मांग उठ रही है। जो छात्र नेता मांग कर रहे हैं, दोनों संगठन छात्र राजनीति से उठते हैं और दोनों ही छात्र संगठन लगातार जो है चुनाव की मांग को प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि जोधपुर में एक और जहां न्यू कैंपस में प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी ओर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हो रहा है। हर छात्र नेता की, छात्र संगठन की एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। बिल्कुल राकेश, और देखिए ये मांग कोई नई तो है नहीं, ये मांग तो बहुत पुरानी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन इन छात्रों की ओर से किया जा रहा है, इनसे पूछेगा इन्हें क्या लगता है क्यों नहीं कराए जा रहे छात्र संघ चुनाव, और क्या बड़े नेता जो छात्र राजनीति से ही निकले हैं, क्या उनसे कोई मुलाकात इनकी हुई? क्या इन्हें लगता है कि उनका भी साथ इन्हें मिलना चाहिए? देखिए दीपिका, लगातार जिस तरीके से छात्र संगठन की मांग तो 3 सालों से उठ रही है और चुनाव हो रहे थे। अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार ने ही जो है छात्र संघ चुनाव शुरू किए थे, उन्होंने ही चुनाव बंद किए निश्चित रूप से। तो तब से लगातार ये मांग उठ रही है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव करवाए नहीं थे, उसके बाद जो है भाजपा की सरकार आई, लेकिन 2 सालों में उन्होंने भी चुनाव नहीं करवाए। अब इन लोगों का लगातार इन्होंने सरकार से मांग की, कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी से भी मांग की, लेकिन फिर भी छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे। तो ऐसे में लगातार इन संगठनों की ओर से मांग है, प्रदेश से सरकार के खिलाफ ये लोग मांग कर रहे हैं। ये बच्चे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है अभी कॉलेज में आए, वो चुनाव की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री तेजस्वी सिंह शेखावत ने भी कहा था कि निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संगठन अगर राजनीति नहीं करेगा, राजनीति नहीं सीखेगा, तो देश का युवा जो है वो राजनीति में आगे कैसे बढ़ेगा। देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव तो होने ही चाहिए। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने भी अपना समर्थन जताया, लेकिन फिर भी सरकार ने फिलहाल इस छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हाईकोर्ट भी उनसे जवाब मांग रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ जवाब पेश नहीं हुआ है। लगातार अखिल भारतीय जवाब इसलिए पेश नहीं हुआ ना क्योंकि 10 दिन का समय मांगा गया था सरकार की ओर से। अब समय मिला है कोर्ट की ओर से, और कोर्ट में सरकार बताएगी कि आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव हो पा रहे हैं। जरा वहां की स्थिति को और दिखाइएगा, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है, क्या कुछ हिरासत में भी लिए गए हैं छात्र नेता? देखिए दीपिका, जो छात्र नेताओं की हिरासत की बात आ रही है, इस समय जोधपुर की मैं बात करूं तो जोधपुर में 2 जगह जो है प्रदर्शन चल रहा है। एक तो हम कलेक्ट्रेट कार्यालय खड़े हैं, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है अपना प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर एनएसआई संगठन जो है वो जेएनयू न्यू कैंपस परिसर में प्रदर्शन कर रहा है। वहां से जरूर खबरें सामने आ रही है कि जेएनयू परिसर में एनएसआई के ने जब वहां उग्र प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस ने हल्का सा जो है सड़कों पर लाठियां भी बांधने की बात सामने आई है, और 1-2 लड़कों को जो है शांति भंग में ले जाने की भी बात सामने आई है। तो वो प्रदर्शन भी चल रहा है जोधपुर में। इस समय दोनों ही स्थानों पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों से जो है लगातार एक ही मांग है इनकी कि छात्र संघ चुनाव हो। कल जो है एनएसआई जयपुर में भी मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। तो लगातार आप देख सकते हैं कि सभी संगठन है, वो छात्र नेता है, वो लगातार चुनाव की मांग कर सकते हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि वो चुनाव को लेकर अपनी स्थिति क्लियर करे। क्योंकि पिछले दिनों जब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जोधपुर प्रवास पर आए थे, उस दिनों भी हम लोगों की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है उच्च शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, न कि केवल चुनाव। तो निश्चित रूप से सरकार कहीं न कहीं अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो चुनाव की बजाय शिक्षा पर फोकस कर रही है, शिक्षा की गुणवत्ता को फोकस कर रही है। तो निश्चित रूप से फिलहाल सरकार ने अपना जो है मत स्पष्ट नहीं किया है। अब देखने वाली बात है कि हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल होता है, लेकिन तब तक लगातार छात्र संगठन है वो चुनाव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त का पहला सप्ताह और अगस्त के पहले सप्ताह में निश्चित रूप से लगातार जो है वो चुनाव की मांग उठ रही है। अगस्त के चौथे वीक में जब चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से फिलहाल इन लोगों को उम्मीद है कि छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं, इसीलिए लगातार उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जोधपुर में भी, कल जयपुर में भी मुख्यमंत्री के घेराव की बातें जो है सामने आ रही है। एनएसआई वहां पर प्रदर्शन करेगी। तो लगातार जो है जोधपुर और जयपुर में आपको लगातार इन दिनों में आपको प्रदर्शन दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ चुनाव को लेकर। लेकिन राकेश आगे क्या, क्योंकि आप एक तरफ तो बता रहे हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपने शब्दों के जरिए बता तो दिया है, मंशा तो जाहिर कर दी है, अभी फिलहाल हाईकोर्ट में सरकार के जवाब का भी इंतजार है, लेकिन आगे क्या इन छात्रों की रणनीति रहेगी? क्योंकि प्रदर्शन तो हमने बहुत देखे हैं पहले भी और अब भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी तक ये प्रेशर का अभी काम तो नहीं आया है।
देखिए दीपिका, लगातार छात्र संगठनों से हमारी बात हो रही है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कल भी लोगों से बात की, आज भी बात की, तो उनका कहना है कि लगातार जो हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव की, जब तक छात्र संगठन के चुनाव की सरकार घोषणा नहीं करती है, चाहे कोई भी संगठन हो, न केवल NSA ABP की बात करें, हम कोई भी संगठन है, SFI की भी बात करें, निर्दलीय प्रत्याशियों की भी बात करें, तो चुनाव लड़ने के मूड में रहते हैं। तो हर किसी की एक ही मांग है कि सरकार इस मांग को पूरा करे और छात्र संघ चुनाव, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी कहा है कि अगर सरकार चुनाव की घोषणा नहीं करती है तो उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे और आम जनता का समर्थन प्राप्त करने का भी इन लोगों ने दावा किया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो वो आम जनता से भी समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर NSA जो है अभी भी NSA जो है प्रदर्शन कर रही है और अभी NSA की ओर से ये दावा किया गया है कि कल जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर में घेराव करेंगे। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सर, सरकार को मांग ये माननी चाहिए। ये लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। कई ऐसे मिनिस्टर भी है, सरकार के ऐसे लोग भी है जो छात्र संघ से निकले हुए हैं, तो उनको भी हम सब के साथ ये छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए और ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, तो बिल्कुल इसको सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। लगातार आप देख सकते हैं कि अब जो छात्रों ने अपना प्रदर्शन उग्र करना शुरू कर दिया है, रास्ता जाम करना शुरू कर दिया है, वाहनों को रोकना, आप देख सकते हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र है, अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने प्रदर्शन को उग्र किया है, रास्ता रोक दिया है। ये देखिए वाहनों को पीछे धकेला जा रहा है, पहले एक ट्रैक्टर को रोका गया, अब टैक्सी को भी जो है खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो अपने प्रदर्शन को भी उग्र कर रहे हैं, रास्ता जाम कर दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस उनसे गुंजाइश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन को उग्र किया है, रास्ता जाम कर दिया है। कलेक्ट्रेट के आगे जो रास्ता जो जाने वाला रास्ता है उसको जाम किया है और साथ में वाहनों को वापस धकेल रहे हैं, क्योंकि वाहनों को रोकने के साथ उनको पीछे धकेलना, दोनों ही कार्य इन लोगों की ओर से किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से प्रदर्शन जो अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा था, बैरिकेड पे चढ़ के चल रहे थे, अब वो लोग जो है अपने प्रदर्शन को उग्र कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है शांत संगठन माना जाता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो छात्र संगठन के लड़के जो है या जो प्रतिनिधि है, लेकिन राकेश, अगर इस तरीके से वाहनों को रोकेंगे तो जाम की स्थिति बन जाएगी, फिर आम जनता परेशान होगी। दीपिका, जिस तरीके से आम जनता की परेशानी है, इन लोगों को आम जनता की परेशानी से कोई सराबोर नहीं होता है। जब भी कोई प्रदर्शन होता है वो लोग आम जनता के बारे में नहीं सोचते, उन्हें अपने हितों की पंचायती होती है, वो अपने हितों तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें सिर्फ दूसरों के अर्थ से कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों को भी यहाँ से जो वाहनों को है रोक दिया गया है, खदेड़ दिया गया। हालांकि पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया है, तो आज पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि 3 थानों की पुलिस पहले से ही मौके पर थी, तो उन्होंने रूट डाइवर्ट किया। ठीक है राकेश, देखिए छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन छात्रों का नजर आ रहा है। मांग है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, जिस पर रोक लगाई गई है। लगातार प्रदर्शन तो जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन का कितना असर नजर आता है। शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए राकेश।